चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और चुनाव सही समय पर ही होंगे। सभी राजनीतिक दल अब प्रचार करने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपना रहे हैं, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर के चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई भी पार्टी अभी रैलियां नहीं करेगी, पदयात्रा पर सब पर बैन लगा दिया है। तो अब डोर टू डोर कैंपेन करने लगे सभी पार्टी। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेता और नोएडा से जिला अध्यक्ष ग्रामीण के महेंद्र यादव जी। सर, डोर टू डोर कैंपेन अब शुरू हो चुका है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से लोगों को अब घर घर जाके समझाएगी? जो हमारी टीम है नोएडा ग्रामीण की, उसने प्लानिंग कर ली है। हर गांव में हम जाएंगे, 5-5 लोग जाएंगे। जो चुनाव आयोग का आदेश है 5 लोग जा सकते हैं, तो हम 5-5 लोग जाके अलग अलग गली में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। और हम लोग लाल टोपी लगा के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आदेश है कि हम लोग ज़्यादा वाहन लेके नहीं जा सकते, साइकिल रैली पे रोक है, मोटरसाइकिल रैली पे रोक है। तो हम अपनी लाल टोपी लगा के 5-5 लोगों की टीम हमारी घर घर जाएगी और घर घर जाकर वोट मांगेगी समाजवादी पार्टी के लिए। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और नोएडा के भी कई ऐसे नेता जो ये बता रहे हैं कि बीजेपी के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, डोर टू डोर कैंपेन और डिजिटल प्रचार करने के तरीके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास नहीं। तो क्या आप इसे चुनौती समझते हैं या फिर आपके लिए भी ये आसान है उतना ही? नहीं, हम चुनौती नहीं समझते। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और डिजिटल हैं, हम बीजेपी से कम नहीं हैं। और हमारी जो टीम है पूरी आईटी सेल की भी और सोशल मीडिया पे पूरी नेटवर्किंग हमारी पूर्ण मजबूत है। नोएडा ग्रामीण में और शहर में भी हम लोग मजबूत तरीके से काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक अपनी बात पहुँचाएंगे। सर, अब बात होती है मुद्दों की। अब मुद्दे कौन कौन से अब आ गए हैं, क्योंकि अब चुनावों में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया, 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। मुद्दे अब कौन कौन से आप उजागर करने का काम करेंगे? देखो, हमारे यहाँ पे मूल मुद्दा है किसानों का। नोएडा में और शहर में भी बहुत सारी परेशानियां हैं। जो किसानों के मुद्दे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने फ़ोन करके, जो किसान संगठन चला रहे थे उनको, उनके नेता को फ़ोन करके ये कहा है कि हमारी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की 2022 में। जितनी भी उनकी मांगे हैं, चाहे 5% के प्लॉट हैं, चाहे 10% के प्लॉट हैं, चाहे 64% बढ़ा हुआ मुआवजा है, चाहे जो गाँव में जो नियमावली है, भवन नियमावली, उस पर भी विचार करेंगे। और जितने भी हम गाँवों की ज़मीनें, वो जो बैक लीज है उनकी फ्री कर दी जाएगी और यहाँ पे कॉमर्शियल गतिविधि 5% के प्लॉट में दी जाएगी। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं हिचकिचाहट में है टिकट बंटवारे को लेकर के। नोएडा से माना जा रहा है बीजेपी पंकज सिंह को ही, जो राजनाथ सिंह के लड़के हैं, उनको ही टिकट देगी और उनकी वोट पक्की मानी जा रही है नोएडा से। समाजवादी पार्टी अब किसको टिकट देने के मूड में? कुछ तस्वीर साफ नहीं हो पाई है नोएडा को लेकर। देखो, समाजवादी पार्टी के पास नोएडा विधानसभा में 4-5 प्रत्याशी ऐसे हैं जो मजबूत तरीके से भाजपा को शिकस्त देंगे और वो मजबूत तरीके से डोर टू डोर जाकर काम कर रहे हैं पार्टी के लिए और प्रचार कर रहे हैं। मुझे आशा है कि अब की बार हम लोग नोएडा विधानसभा की सीट जीतेंगे और माननीय श्री अखिलेश यादव जी की झोली में डालेंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। भाजपा यहाँ कहीं नहीं है। ये जो इनके हमारे जो प्रत्याशी हैं यहाँ के भाजपा के, ये ना तो किसी के काम आते, ना किसी की समस्या का समाधान करते, ना किसानों के मुद्दों पर बात करते, ना आज तक ये किसानों के बीच गए। ये हमेशा हवाई फायर करते हैं और लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, नोएडा में कभी ये 1 हफ्ते लगातार रहे नहीं आज तक भी। तो किसान त्रस्त है। आज के बाद इनको ना कोई किसान वोट देगा गाँव में जाकर, ना इनकी कोई गाँवों में लहर है। ये सब अपनी फर्जी मीडिया के माध्यम से इस तरह अपनी जो पूरी कहानी है जनता के सामने ला रहे हैं, ये सब फर्जी तरीके से आ रहे हैं। अच्छा महेंद्र जी, आपने बोला कि किसानों को गुमराह कर रही है बीजेपी, लेकिन पंकज सिंह जो विधायक है नोएडा से, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि हमने जो अथॉरिटी के बाहर जो महीनों प्रदर्शन करते थे किसान, हमने उनको खत्म करवाया। तो हमने किसानों से लेकर के बड़े ओहदे पर जो बैठे हैं उन सबकी समस्या खत्म कर दी। देखो, ये पंकज सिंह, जो ठाकुर पंकज सिंह है यहाँ के विधायक, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। जो प्रदर्शन 4 महीना से किसानों का चल रहा था, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे खुद यहाँ पे नोएडा में किसानों के प्रदर्शन में आए थे और आश्वस्त करके गए थे माननीय नरेश उत्तम जी की सरकार बनने दो, 2022 में हमारी सरकार बनने जा रही है, जितनी भी आपकी मांग है सब पूरी करेंगे, यही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। रही बात इनके कहने से धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ।
धरना प्रदर्शन खत्म हुआ, नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि हम अपनी बोर्ड मीटिंग करके और आपका जो मुख्य एजेंडा है हम वो सरकार को भेज रहे हैं, और उन्होंने सरकार को नहीं भेजा। धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद 2 दिन बाद फिर किसानों ने प्रदर्शन किया है, तब जाकर किसानों के दबाव में आकर जो नोएडा अथॉरिटी ने तब बोर्ड मीटिंग की और तब जो प्रस्ताव जो लखनऊ शासन को भेजा है। अच्छा महेंद्र जी, बात करते हैं नरेश उत्तम जी, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने नोएडा का दौरा किया, नोएडा की जनता से मुलाकात करी, लेकिन माना जाता है उत्तर प्रदेश के चुनावों में कि नोएडा में एक दोष है, कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनावों से पहले नहीं आता। अखिलेश यादव नहीं आए लेकिन योगी आदित्यनाथ आ गए। क्या लगता है अब योगी आदित्यनाथ की सरकार अब जाने वाली है नोएडा आकर के? देखो, ये ऐसा तो मैं कह नहीं सकता जाने वाली है, सरकार तो जा ही रही है, और दोष के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, दोष है या नहीं है। अब की बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे 2022 में, तो वो बहुत सारी परियोजनाओं का और स्वागत करेंगे, वो जो उद्घाटन करेंगे, और यहाँ पर आकर जो नोएडा की जनता है उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लाएंगे। जैसे किसानों के लिए अभी बहुत सारे स्कूल बनने हैं, जैसे मेडिकल भी बनना है यहाँ पे। तो अब ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे अखिलेश जी दोष मानते हैं, दोष नहीं मानते। अब आएंगे जाएंगे, जो पहले हो लिया तो हो लिया, उसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, राष्ट्रीय नेतृत्व कह सकता है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब मीटिंग हमारी लगने वाली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर भी आएंगे, उसके बावजूद भी आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए हैं, पहली बार नहीं कोई ऐसी बात है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी 2-3 बार आ चुके हैं नोएडा में। तो ये दोष नहीं है, ये एक जो भी था पहले उसकी वजह से नहीं आ पाए, तो वो सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो महेंद्र यादव जी थे हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम डोर टू डोर कैंपेन करके कोरोना के नियमों का पालन करते हुए लोगों के पास जाकर के प्रचार करेंगे, और समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार निश्चित रूप से आने जा रही है। फिलहाल के लिए इतने। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।